ऐसे भी बोल सकता हूँ कि यहाँ से बीटीसी आपको लग रहा है कि 15,000 के नीचे कभी नहीं जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि 10,000 भी जा सकता है। इतना वेल्स उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो बहुत से सब्सक्राइबर्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एक बार बता दीजिए बुल रन आया है नहीं आया है, अल्ट कॉइन्स बाय करने हैं नहीं करने हैं, टेक्निकली कहाँ पे अभी हम है बुल रन साइकिल में। तो ये सारी चीज़ें, बहुत से क्वेश्चंस अभी बहुत टाइम से लोग पूछ रहे। तो थोड़ा मैं बाकी कामों में बिजी था, इनएक्टिव था। अभी फिर से हम थोड़ा यूट्यूब की तरफ फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस आज अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आगे के 6 से 7 मिनट में आपके सारे क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे। जो भी मैंने 8 सालों में देखा है, लोगों के एक्सपीरियंस देखे हैं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है 2 साइकिल्स का, तो वो सब एक्सपीरियंस मिलाकर आपके लिए क्या बेटर है वो मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में, ठीक है। तो जो भी आप ट्विटर फॉलो करते हो, टेलीग्राम, किसी को भी फॉलो करते हो, अच्छी बात है, लेकिन हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है और हर कोई अलग अपने एक्सपीरियंस से सारी चीज़ें प्लान करता है। जो भी वो बाइंग हो गया, सेलिंग हो गया, तो मेरे एक्सपीरियंस से जो भी आपके लिए अच्छा होगा वो मैं बताऊंगा। और वो देखो, आप उसमें से कुछ कर सकते हो तो आपके लिए वो बेटर ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से आप बुल रन भी मिस नहीं करोगे। जो भी बुल रन में जो कमाई करते हैं लोग पोर्टफोलियो से, वो भी आप मिस नहीं करोगे। तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है। वीडियो एंड तक देखना। अब देखो, सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि सब पूछ रहे सर बुल रन आया है, एक्चुअल में नहीं आया है, ठीक है। अब देखो, मैं टेक्निकल आदमी हूँ, ठीक है। फंडामेंटली ईटीएफ न्यूज़ है, ये सारी न्यूज़ अभी चल रही है कि ईटीएफ अप्रूव होगा। अभी हम बहुत सालों से सुन रहे हैं ईटीएफ अप्रूव होगा। देखो, वो ईटीएफ अप्रूव करना ये एसईसी के हाथ में, जो यूएस जो फेड वगैरह है ना। अब वो उनके हाथ में, तो बेसिकली यूएस तो मैनिपुलेट करती है मार्केट को दुनिया भर के। तो हमें पता है कि उनके पीछे भागने से अच्छा हमारे लिए क्या अच्छा है वो हम प्लान करेंगे तो बेटर है। हो सकता है ईटीएफ अभी अप्रूव होगा, 1 हफ्ते में हो सकता है, 1 साल में हो सकता है, 2 साल में हो सकता है, वो किसी को नहीं पता, ठीक है। लेकिन हमारे हाथ में क्या है, तो हम तैयारी इसकी कर सकते हैं कि समझो बुल रन आ जाता है ना, एकदम से बुल रन आ जाता है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, आप कैसे उसको खुद को तैयार कर सकते हो, ये अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें अभी के सिचुएशन में क्या कर सकते हो और आपके लिए क्या बेटर है, ठीक है। देखो, लास्ट ईयर मैंने बहुत सारे वीडियोस में भी आपको बोला कि मार्च अप्रैल जून से मैं बोल रहा हूँ कि बाइंग करो, अल्ट कॉइन्स का बाइंग करो, बहुत अच्छा प्राइस है, अपना पोर्टफोलियो बनाओ, पोर्टफोलियो पे फोकस करो। लेकिन बहुत से लोग तो फिर बॉटम कब आएगा, क्या बीटीसी 10 के जाएगा, 11 के जाएगा। मैंने आपको बताया था कि 25,000 के नीचे बीटीसी जाता है। तो जो भी मिलता है अल्ट कॉइन्स में बाय कर लो, पोर्टफोलियो बनाओ, फोकस पोर्टफोलियो पे रखो और बाइंग करके शांत रहो, ठीक है। टारगेट में हमेशा बोलता हूँ 2 से 3 साल के, अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में मैंने सबको बोला है कि 2 से 3 साल का टारगेट कम से कम चाहिए, जो भी आप बाइंग अभी करते हो, ठीक है। तो ये इमीडिएटली जो लोग अभी कर रहे हैं ना कि 2x हो गया, मैंने सेल कर लिया, है ना। बहुत अच्छा ट्रेडर लोग खुद को बताते हैं कि अभी स्पॉट के ऊपर मैंने ये कॉइन लिया था, वो कॉइन लिया था, मैंने 2x पे सेल कर दिया एकदम टॉप पे और अभी वो क्रैश हो गया। देखो, अभी आप 2x 3x के चक्कर में पड़ोगे ना, तो वो जो 50x 100x का जो मजा है ना बुल रन में, वो आप मिस कर दोगे। ये सबसे पहले आप याद रखो। बहुत से कॉइन्स, अभी पुराने कॉइन्स लोगों ने पोर्टफोलियो में रखे, लेकिन जैसे उनको लगता है कि थोड़ा अच्छा प्राइस आ गया, जैसे वेव्स वगैरह अच्छे प्राइस पे चले गए थे, एडीएफ फिर से थोड़ा मूव हो गया था, लेकिन इससे बहुत सारे कॉइन्स है, लोग हर एक किसी के फेवरेट कॉइन्स होते हैं। तो हर कोई अपने अपने तरीके से उसको सेल करने का प्रयास करता है। लेकिन आप चीज समझ लो कि अभी हम बॉटम साइड, मार्केट के बॉटम साइड में है, ठीक है। अभी आप समझ लो कि जो भी आप बाइंग करोगे, अगर आप नीचे के 30% साइड में बाइंग करते हो मार्केट के बॉटम के, तो भी आप बुल रन में आप कुछ मिस नहीं करते हो, ठीक है। अभी टॉप की अगर बात करेंगे तो वहां से नीचे तक अगर हम गिनेंगे तो अभी मार्केट 98-95% कॉइन्स कुछ गिरे, है ना, ऑल टाइम हाई से अभी, और ऑलमोस्ट हम 30% नीचे के जोन में, ठीक है। जब सेलिंग का टाइम था, बुल रन खत्म होने आया था, तब मैंने बताया कि सेल कर दो, मत रुको मार्केट में। तब लोगों ने सेल किया होगा तो ठीक है, जिसने सेल नहीं किया वो बहुत से लोग ऊपर की प्राइस पे भी अटक गए। लेकिन आप तब बाइंग करने के लिए सोच रहे थे पोर्टफोलियो के लिए, अभी आप क्यों नहीं बाय करते हो, है ना। सिंपल है, अभी बॉटम साइड में है, पता है कि ये बॉटम है, 2x 3x मैटर नहीं करता। अभी आप डायरेक्टली 50x 100x वो चीज़ें आपको देखने मिलेगी अगर आप अच्छे से होल्ड करते हो। जैसे डोज कॉइन जिन्होंने होल्ड किया था, एडीए लास्ट बुल रन में, हम सब ने किया था लोगों ने, है ना। तो जो पुराने कॉइन्स है वो भी कभी कभी आपको बहुत अच्छा पैसा दे देते हैं। नए कॉइन्स तो आते रहते हैं, जैसे सोलन आया लास्ट बुल रन साइकिल में, नए नए कॉइन्स आते रहेंगे, तो उनको टाइम पे आप बाय कर सकते हो। लेकिन जो अभी आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए वो तो कॉइन्स एटलीस्ट आप बाय कर लो, ओके। ये सबसे पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, बुल रन इस साल आएगा, अभी हाफिंग है बीटीसी का, तो हो सकता है बुल रन वहाँ से स्टार्ट होगा। अब लास्ट टाइम क्या हुआ था, 2020 मार्च में एक्चुअल बुल रन रैली स्टार्ट हुई थी, है ना। तो बुल रन रैली अगर तब स्टार्ट हुई थी, क्यों हुई थी, क्योंकि फिर जो कोरोना का टाइम था तब, है ना, तब अचानक से सारे मार्केट क्रैश हो गए थे और सारे मार्केट अचानक से बढ़ गए थे। तो बीटीसी ने भी उसी साइकिल में सेम क्रैश हुआ, स्टॉक मार्केट में सेम क्रैश अपने यहाँ पे हो क्रिप्टो में, और वैसे ही मार्केट ऊपर गया, वैसे ही बीटीसी का बुल रन भी वहीं से स्टार्ट हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझना चाहिए कि फेड और ये जो ग्लोबली चलता है फाइनेंस, जो भी
इकोनॉमिक्स है, मैक्रो जिसे बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें कंसिडर करके, इंटरेस्ट रेट वगैरह, वो सारी चीज़ें कंसिडर करके ही सारी चीज़ें एक साथ चलती है। तो अगर वो कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि वो कब बदलेगी। अब कोरोना के टाइम गवर्नमेंट ने 2020 में इंटरेस्ट रेट एकदम से गिरा दिए थे, जिसकी वजह से मार्केट फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गया और तब से बुल रन रैली एक्चुअली स्टार्ट हुआ। और लकीली तब बिटकॉइन हाफिंग भी था, है ना। तो ऐसे हो गया कि 2016 में भी हाफिंग हुआ, तब से मार्केट ऊपर गया। 2020 में मार्केट हाफिंग हुआ बीटीसी का, तब से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। अभी भी हाफिंग है मार्च अप्रैल में, तो उसके बाद मार्केट हो सकता है जाए न जाए, तो वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। अब ये ऐसे नहीं हो सकता कि हर बार पिछली बार हुआ वो सेम पैटर्न अभी हो सकता है, ऐसे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो दोनों तरफ से मार्केट को हमेशा देखो, ब्लाइंडली कुछ मत फॉलो करो कि इतना आसान नहीं होता है मार्केट की। मार्केट बताकर बुल रन कभी नहीं आता है कि अरे 2 महीने में बुल रन आने वाला है, चलो फटाफट बाइंग कर लो, अब हम सारे वेल्स आपको ऊपर लेके जाएंगे, ऐसे कभी नहीं होता है। मार्केट मैनिपुलेटिव गेम होता है। जब आप ऐसे टाइम पे बुल रन एक्सपेक्ट आते हैं जब हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, ऐसे टाइम पे बेयर मार्केट आते हैं जब हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो बेटर अपने लिए क्या है, मैंने हमेशा बोला आपको, बाइंग और सेलिंग जोन्स। क्या ये सेलिंग जोन है? नहीं, डेफिनेटली। क्या ये बाइंग जोन है? हाँ, ओके। अब आप देखोगे कि टेक्निकली अगर सोचोगे ना, तो बीटीसी जो 2019 में रैली किया था, बीटीसी ने 13,000 तक हमने रैली किया था। वो कहाँ से किया? जो लास्ट 2017 दिसंबर में जो बीटीसी ने टॉप किया था 19,000 का, वहाँ से बीटीसी क्रैश हुआ $3,200 तक, है ना, 2018 में। उसके बाद उसने एक थोड़ा बाउंस किया, राइट, 13,000 तक गया था। अब अगर आप टॉप से लेके 17,000 से नीचे तक गिनोगे और उसमें अगर ये रिट्रेसमेंट देखोगे, 13,000 जो बीटीसी ने रिट्रेस किया था, वो रिट्रेसमेंट अगर गिनोगे तो वो 60% आता है ना, 61.61 फिबोनाची, आपको पता है, वहां तक वो आता है। अभी आप ओवरऑल अगर अभी का सिनारियो देखोगे, जब बीटीसी 67,000 तक गया था, वहां से अभी क्रैश हुआ नीचे। क्रैश होने के बाद 15,000 आया। 15,000 से अगर आप रिट्रेसमेंट गिनोगे तो अभी आप देखोगे तो 48,000 के आसपास वो 61 फिबोनाची का एक लेवल आता है। तो मेरे हिसाब से पैटर्न वाइज देखेंगे ना, तो तब मार्केट ने 60% रिट्रेस किया था गिरने के बाद। और 19, एक चीज रखो, 13,000 से फिर से मार्केट क्रैश हुआ था, 4,000 तक गया था मार्केट, है ना, नीचे। और उसके बाद फिर बुल रन स्टार्ट हुआ। वैसे ही अभी अगर मार्केट 60 लेवल पे है, 61 फिबोनाची लेवल पे है, नीचे से ऊपर तक गिनोगे तो वहां से वो भी 60% आता है। तो यहाँ से चांसेस है कि मार्केट गिर भी सकता है ना, गिर भी सकता है, डायरेक्टली ऊपर भी जा सकता है। दोनों तरफ मार्केट ओपन है। मार्केट अपने मर्जी का मालिक है, याद रखो। जो भी स्टैटिस्टिक्स है, जो भी वेल्स है, वो अपने हिसाब से खेलेंगे, तो हमारे लिए वो रुकने वाले नहीं है, उनके हिसाब से वो खेलते हैं। बस हमें देखना पड़ता है कि हम उनके साथ रहे, है ना, ऊपर जा रहे उसके साथ जाएंगे, नीचे जा रहे उसके साथ जाएंगे, तो वो हमारे लिए बेटर होता है एज ए रिटेल ट्रेडर। तो आपके लिए बेटर ऑप्शन ये है कि अभी अगर यहाँ से गिरता भी है बीटीसी, चलो गिरने दो ना, बीटीसी क्या है, बीटीसी अकेला बड़ा है। अगर आप अल्ट कॉइन्स देखोगे तो अभी भी बहुत सारे अल्ट कॉइन्स अभी बॉटम प्राइस पे है। डेफी कॉइन्स ले लो, एनएफटी ले लो, ये सारे कॉइन जो है अभी तक बहुत बॉटम पे है। आपको लगेगा कि सर ये कॉइन तो ऑलरेडी 3x हो चुका है बॉटम से, फलाना फलाना कॉइन है, आपकी जो फेवरेट कॉइन्स है ओपी, एआरबी, ये सारे 2x हो गए, 3x हो गए बॉटम से। ये बहुत आप मतलब 2x 3x आपको दिख रहा है अभी, लेकिन आपने साइकिल्स नहीं देखी मार्केट के। अगर आप देखोगे ना, ये कॉइन्स अगर आप अभी पोर्टफोलियो में ऐड करोगे, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि यही कॉइन्स बाय करो, मैंने ऑलरेडी अपना लिस्ट टेलीग्राम पे शेयर किया है। तो ऐसे जो कॉइन्स है, जो पोर्टफोलियो आप बिल्ड कर रहे हो, वो लॉन्ग टर्म या 2 से 3 साल का टारगेट रख के करो। फिर आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो 10x हो सकता है, 50x हो सकता है, 100x भी हो सकता है। तो डाइवर्सिफाई जितना करोगे पोर्टफोलियो, मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाया है, आपको चाहे तो लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कि मैंने बताया उसमें कैसे प्रोपोर्शन आपको होना चाहिए कॉइन्स का, जो मेरे पर्सपेक्टिव से है, जो बैलेंस्ड पोर्टफोलियो है। कि एकदम से लोग क्या कर रहे हैं, अभी एकदम से नई कॉइन्स बाय कर रहे हैं, उनको ये बोला जाता है कि सिर्फ नए कॉइन्स बढ़ते हैं, लेकिन आप लास्ट साइकिल में देखो, जो पुराने कॉइन्स थे, एडीए था, डोज कॉइन था, इन्होंने, वेव्स भी बहुत पुराना कॉइन, याद रखना, तो ये सारे कॉइन्स ने भी परफॉर्म किया था। डोज ने तो सब कुछ, सबके रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए थे। तो ऐसे नहीं होता है कि सिर्फ नए कॉइन्स भागे, नए सोलोना वगैरह आए थे वो भागे, ठीक है, उसमें आप रहने चाहिए। तो एक से था, एक्सेस था, वो भी आया था नया गेमिंग कॉइन। तो ऐसे जो नए आएंगे तब हम बाय कर लेंगे ना, लेकिन जो डाइवर्सिफाई अगर करोगे, पोर्टफोलियो बैलेंस करोगे, तो सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है, ऐसे मैं बोलना चाहता हूँ। तो अपने लिए ऑप्शन क्या है, बीटीसी अभी 48,000 पे आ गया है। यहाँ से बीटीसी हो सकता है थोड़ा क्रैश कर दे, ईटीएफ न्यूज आती भी है, तो हो सकता है एक फेक आउट करके फिर से अंदर भी आ सकता है नीचे की तरफ, या फिर ऊपर की तरफ भी जा सकता है। लेकिन हमें एक चीज पता है कि 50,000 48,000 ये रेजिस्टेंस लेवल है बहुत बड़ा बीटीसी के लिए, तो यहाँ से मार्केट क्रैश होने के चांसेस भी ज्यादा है। लेकिन आप इस चक्कर में मत पड़ो कि बीटीसी कब गिरेगा कब गिरेगा। आप अल्ट कॉइन्स अगर देखोगे ना, तो बहुत ही बॉटम साइड में अभी हमें, डायरेक्टली बाइंग स्टार्ट कर दो, पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट कर दो। जो भी कॉइन आपको अच्छी प्राइस पे मिलता है, मैंने ऑलरेडी बोला था लास्ट ईयर की एसआईपी स्टार्ट कर दो। अब जिसने एसआईपी नहीं किया, एटलीस्ट कॉइन अच्छे प्राइस पे मिलेंगे, वहां पे बाय कर लो, है ना।
तो वो सारी चीज़ें अगर आप करते हो, अच्छे प्राइस पे बाय करते हो, तो उसकी वजह से आपको हेल्प हो जाएगी कि एक पोर्टफोलियो आपका बिल्ट हो जाएगा। और चाहे बुल रन इस साल आए, 6 महीने में आए, 1 महीने में आए या 1 साल में आए, आप एटलीस्ट तैयार रहोगे ना। आपको पोर्टफोलियो एटलीस्ट कुछ ना कुछ रेडी रहेगा। और ऐसे भी बोला जाता है कि बुल रन बॉटम कोई कैच नहीं कर सकता, लेकिन इनिशियल 30% में भी आप बुल रन स्टार्ट होने के बाद जो बॉटम से 30% होता है, वहां पे भी आप अल्ट कॉइन्स अगर बाय करते हो, फिर भी आप बुल रन में 50x तक भी कमा सकते हो। तो वो इतनी पावर होती है क्रिप्टो में कि जो बुल रन आने के बाद जो चीज़ें एक्सप्लोड होती है वो आप एक्सपीरियंस करोगे तब आपको पता चलेगा। तो बहुत से नए लोगों को पता नहीं होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ से क्रैश भी हो सकता है। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि यहाँ से बीटीसी आपको लग रहा है कि 15,000 के नीचे कभी नहीं जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि 10,000 भी जा सकता है। इतना वेल्स उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं और आराम से कर सकते हैं। दुनिया में अगर देखो, जब क्रूड ऑयल गिरा था तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्रूड ऑयल -$40 भी जा सकता है दुनिया में, लेकिन कोरोना के टाइम वो हुआ था। तो -$40 पर बैरल, माइनस। सोचो, जो एसेट जीरो नहीं हो सकती वो माइनस में चली गई थी। तो ऐसे भी हो सकता है कि दुनिया में की ट्रेडिंग है, ये बेसिकली मार्केट्स है, तो मार्केट्स में कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे कंसिडर मत करो कि बीटीसी कभी 20,000 के नहीं जाएगा, 15,000 के नहीं जाएगा। तो एक बॉटम वैल्यू होती है, ठीक है, लेकिन 10,000 भी जा सकता है। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए, उसमें निराश नहीं होना है कभी भी। अल्ट कॉइन्स अच्छे प्राइस पे है, सिर्फ 2-3 कॉइन्स है जो अच्छे प्राइस पे नहीं है, वो बीटीसी है जो डायरेक्टली, अब आप तो प्रैक्टिकली बीटीसी मुझे नहीं लगता कि आप बाइंग करने वाला हो बहुत सारे बीटीसी, तो एटलीस्ट बीटीसी को इग्नोर करो। इथेरियम और बीएनबी वेरेस थोड़ा स्कोप है, वो गिर सकते हैं, ठीक है। इथेरियम गिर सकता है, नहीं भी गिर सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी की इथेरियम में जो स्कोप बचा है वो गिरेगा। लेकिन बाकी डेफी, एनएफटी और जो भी सेक्टर्स है, गेमिंग है, ये है, वो है, मीम टोकन है, ये सारे बॉटम पे है, सारे एक्यूमुलेशन जोन में है। तो बाइंग कर लो पोर्टफोलियो, वो अक्यूमुलेट किया तो भी चल जाएगा। बाकी इथेरियम बीटीसी के चक्कर में मत पड़ो, वो वेल्स उसके साथ खेलते हैं, वो जब गिरेगा तब बोनस समझ के उसको बाय कर सकते हो, ठीक है। आप अभी जिसने मिस किया उनके लिए बोल रहा हूँ। अभी इस साल बहुत इवेंट्स है, हाफिंग है, ईटीएफ का न्यूज है जो अभी बोल रहे कि आ रहा है, लेकिन मैं फंडामेंटल्स के पीछे नहीं भागता हूँ, है ना। और फेड का पीवोट भी इस साल है, तो बहुत सारे इवेंट्स है, इलेक्शंस है, यूएस इलेक्शंस है, इंडिया इलेक्शन है, तो काफी वोलाटाइल रहेगा मार्केट, आपको ट्रैप कर सकता है। आप यहाँ पे सेल करोगे, नीचे जाएगा, क्रैश होगा, लेकिन अचानक से इतना भी बढ़ सकता है कि आपको फिर से एंट्री नहीं मिल सकती। तो कुछ भी कर सकता है मार्केट, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे लिए एक ही है कि बाइंग और सेलिंग जोन्स में रहे। अभी बाइंग जोन है तो पता है, तो बाइंग कर लो। ऊपर सेलिंग जोन था जब बुल रन खत्म हुआ, मैंने बताया था, वैसे टाइम पे सेल करते हैं, बे के टाइम से सिर्फ और सिर्फ बाय करते हैं। तो कुछ प्रेडिक्ट मत करो, किसी का मत सुनो। आपके लिए बेटर ऑप्शन यही है, मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, आपके लिए एक ही ऑप्शन है कि अल्ट कॉइन्स एक्यूमुलेट करके पोर्टफोलियो बनाओ, उस पर फोकस करो, बाइंग पे फोकस करो, ठीक है। और कर्जा मत लो, किसी से भी पैसे उधार लिए, बाइंग कर लिया, लोन लिया, वो चक्कर मत करो, ठीक है। हो सकता है 2 साल के बाद बुल रन आए, या 6 महीने में आए, या 5 साल के बाद भी आ सकता है, ये मार्केट्स है, प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है। तो वो चक्कर में मत पड़ो, जो भी मिलता है एक्यूमुलेट करते रहो, बाइंग करते रहो। अच्छा जोन है, बाइंग जोन है तो डेफिनेटली। और यहाँ से क्रैश भी हो सकता है, ठीक है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ। मार्केट यहाँ से बीटीसी 10,000 भी जा सकता है, 15,000 भी जा सकता है, उतना आपको मेंटली क्या बोलते हैं, टफ रहना पड़ेगा। तो वो चक्कर में मत पड़ो, गिरता है तो अपॉर्चुनिटी देख, एज अ अपॉर्चुनिटी उसे समझो और अल्ट कॉइन्स को बाय करो, ठीक है। तो पोर्टफोलियो पे फोकस रखो। बाकी ईटीएफ अगर अप्रूव होगा नहीं होगा उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कल भी ईटीएफ अप्रूव होगा तो भी आपकी अल्ट कॉइन जो है अच्छे प्राइसेस पे है, तो वहां पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, ठीक है। और कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट में नीचे डाल दो, कमेंट में हम डिस्कस कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप तो पहले ज्वाइन कर लो, जो भी क्वेश्चन है टेलीग्राम पे मुझे पूछ लेना, और मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प के लिए हूँ यहाँ पे। तो जो भी आपको हेल्प चाहिए, मैं एक्सपीरियंस से आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अभी 8 साल से मैंने 2 साइकिल देखी है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अलग से चीज़ें मैंने देखी है, तो वो मैं आपको डेफिनेटली क्लियर कट बता सकता हूँ। आप नए लोग बहुत सारी गलतियां कर सकते हो, मैंने भी बहुत सारी गलतियां की है। जब मैं नया था तब हमारे बताने वाला नहीं था, आज आपको बताने वाले इतने लोग हैं, मैं भी हूँ। तो डेफिनेटली आप थोड़ा सुनो, थोड़ा वो अलग पर्सपेक्टिव से भी सुनो चीज़ों को, और वैसे प्लान करो, ठीक है। तो चलो, ऑल द बेस्ट, और मिलते रहेंगे अभी यूट्यूब पे। टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।